गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज सर। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इंटेरी कोटेड टैबलेट्स के बारे में कि इंटेरी कोटेड टैबलेट्स क्या होती हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इंटेरी कोटेड टैबलेट्स वो टैबलेट्स होती हैं जिनका असर हमें जो है कि इंटेस्टाइन में प्राप्त करना होता है। ये एक विशेष प्रकार की टैबलेट्स होती हैं होती हैं जिनके ऊपर एक विशेष प्रकार की कोटिंग होती है। तो दीज आर द ओरल प्रिपरेशन, ये टैबलेट्स जो होती हैं वो ओरल प्रिपरेशन है, कोटेड विद द सेलुलोज एसीटेट और ग्लूटेन। यहाँ पे खास बात क्या है कि यहाँ पे ड्रग है, देखिए ये अंदर क्या हुआ है, आपकी ड्रग है, इसके ऊपर एक विशेष प्रकार की कोटिंग है जो सेलुलोज एसीटेट की है या ग्लूटेन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? जो बाहर की कोटिंग है ये सेलुलोज एसीटेट से बनी हुई है या ग्लूटेन से बनी हुई है, और अंदर क्या है, दोनों के ड्रग है। ये जो बाहर की कोटिंग है ये इसको विशेष प्रकार का जो है कि कोटिंग बनाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये टेबलेट सिर्फ और सिर्फ इंटेस्टाइन में ही जाके घुलती है और स्टोमक में नहीं घुलती। क्या खास बात होती है इस सेलुलोज एसीटेट और ग्लूटेन में जो सिर्फ और सिर्फ आपके इंटेस्टाइन में ही घुलता है, आपके स्टोमक में नहीं घुलता है? इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आगे। दीज कोटिंग्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय बाय द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टोमक। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि ये हमारा स्टोमक है, स्टोमक में प्रचुर मात्रा में आपका HCl होता है जो कि ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल से सिक्रीट होता है। हमारा जो स्टोमक होता है उसमें एक ग्लैंड होती है जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, और उस गैस्ट्रिक ग्लैंड में विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिसे हम आपका पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं। उस पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल से लगातार HCl का सिक्रीशन होता रहता है। यह HCl का सिक्रीशन स्टोमक का जो माध्यम है उसे अम्लीय बनाता है, और जब यह टेबलेट स्टोमक में पहुंचती हैं तो अम्लीय माध्यम में अघुलनशील होने के कारण यह सेलुलोज एसीटेट और ग्लूटेन घुलता नहीं है। इस प्रकार यह ड्रग का असर हमको स्टोमक में प्राप्त नहीं होता है। ओनली अल्कलाइन इंटेस्टाइनल जूस रिमूव दीज कोटिंग। ये कोटिंग्स इस प्रकार की होती हैं कि सिर्फ और सिर्फ अल्कलाइन मीडियम में ही ये घुलेंगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टोमक के आगे। ये ड्यूडेनम के बाद ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि दो प्रकार के जूस रिलीज़ होते हैं आपके ड्यूडेनम में। एक आपके पैनक्रियास से निकलने वाला पैनक्रियाटिक जूस, और दूसरा हमारा जो है कि पित्त की थैली से आने वाला आपका बाइल जूस। पित्त की थैली से निकलने वाले बाइल जूस में मेनली आपके बाइल साल्ट होते हैं और बाइल पिगमेंट्स होता है, बिलिरुबिन और बाइलिवर्डिन। ये क्या करते हैं कि ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के pH को अम्लीय से क्षारीय बना देते हैं। तो बाय दिस इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग इज स्टोमक इज अवॉइडेड। जब यह ड्रग स्टोमक में नहीं टूटेगी तो यह सीधा और सीधा कहाँ पे रिलीज़ होगी? इंटेस्टाइन में, और हमें इस ड्रग का सीधा और सीधा असर इंटेस्टाइन में प्राप्त होगा। प्रश्न ये उठता है कि हमें इंटेरी कोटेड टैबलेट बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? तो बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो अम्लीय माध्यम में अपने आप को इनएक्टिवेट कर देती हैं या ख़राब हो जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ क्षारीय माध्यम में ही वो एक्टिवेटेड होती हैं और काम करती हैं। तो ऐसी दवाओं को हम एसिड के असर से बचाने के लिए उन्हें डायरेक्ट हम इंटेस्टाइन में रिलीज़ कराते हैं, इसलिए इसी ड्रग को हम इंटेरी कोटेड टैबलेट कहते हैं। बाई दिस इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग इन द स्टोमक इज अवॉइडेड। इस प्रक्रिया से, इस इंटेरी कोटेड टैबलेट से हम पेट के अंदर मेडिसिन को ख़राब होने से बचा लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्टोमक के अंदर जो pH होता है वो एसिडिक होता है। आगे चलते हैं। द डिज़ायर कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इज रिलीज इन द इंटेस्टाइन। इस प्रकार हमें जितना इच्छा है, जिस प्रकार से हमने ड्रग को डिज़ाइन किया है उसी प्रकार से ड्रग इंटेस्टाइन में रिलीज़ हो जाती है। तो ऐसी ये टेबलेट है जिसका असर सीधा और सीधा हमें इंटेस्टाइन पे प्राप्त होता है, इसलिए हम इसे इंटेरी कोटेड टेबलेट कहते हैं। थैंक यू।